विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कि जब हम संसार की विषय वासनाओं को छोड़ेंगे तब क्या होगा, हमारा हृदय मन शुद्ध होगा और तब हम वास्तव में श्री धाम वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे। उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो वृंदावन चले भी जाएंगे तो वृंदावन का यथार्थ दर्शन नहीं होगा। केवल बिल्डिंग वहाँ दिखेंगी हमको, नाली बह रही है और भीड़ भड़ाका है, रिक्शा चल रहे हैं, लोई बाजार की मार्केट नज़र आएगी बस, और कुछ नहीं दिखेगा। बंदर दिखेंगे उछलते हुए एक डाली से दूसरी डाली में, चश्मा चुराते हुए दिखेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही हम देख पाएंगे। और उन्नति कर ली हमने अपने भौतिक गुणों में तो यमुना जी को भी हम क्या देख लेंगे, गटर का पानी, ये तो नाला बह रहा है। इतना हमने उन्नति कर ली अपने भौतिक चेतना में। तो वृंदावन को वही व्यक्ति देख सकता है जो विषय वासना से मुक्त है। और साधक अवस्था में यदि वृंदावन जाना है तो कैसे जाएं? अभी तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, अभी हमारा मन भी शुद्ध नहीं है, तो क्या हम वृंदावन न जाएं? क्योंकि वृंदावन का दर्शन तो हमको होना ही नहीं है। जब वृंदावन का दर्शन साधक अवस्था में होना ही नहीं है तो हम वृंदावन क्यों जाएं? फिर प्रश्न उठता है, तो क्यों वृंदावन जाएं? तो इसके लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि वृंदावन जाने की विधि क्या है, कौन व्यक्ति या कैसे हम वृंदावन जाएं और कब हम वृंदावन धाम की कृपा प्राप्त कर पाएंगे और कब हम वृंदावन को यथार्थ रूप में दर्शन कर पाएंगे। उसके लिए ठाकुर भक्ति विनोद जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? गौर अमार जे सब स्थाने करिया भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिब आमी प्रणय भकत संगे। अर्थात गौरांग महाप्रभु और उनके निज जन, उनके भक्त जन जिन जिन स्थानों में गए हैं, भगवान के जिन जिन धामों में, जिन जिन लीला स्थलियों में गए, उन स्थानों में मैं भी जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? प्रणयी भक्त संगे। जो प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान के उन्नत भक्त हैं, उनके अनुगत्य में जाऊंगा और तब मैं वृंदावन का दर्शन कर पाऊंगा। यानी जो श्रेष्ठ भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, वो वृंदावन का दर्शन करते हैं। और जब हम उनके मुखार बिंद से उस धाम की महिमा को सुनेंगे, उस धाम का महात्म्य को सुनेंगे, वहाँ की लीला का श्रवण करेंगे, तब हम अपने कानों के माध्यम से उस वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे। तो यदि अब प्रणय भक्त नहीं मिलते हैं या प्रेमी भक्तों का अभाव है तो कैसे जाएं? फिर क्या करो? जिन ग्रंथों में उस धाम की महिमा गाई गई है, जिन ग्रंथों में उस लीला स्थली की महिमा गाई गई है, उन स्थानों में जाकर उस ग्रंथ का पाठ करो, उस लीला स्थली की महिमा का गान करो जिस ग्रंथ में वहाँ की महिमा गाई गई है। जैसे वृंदावन धाम की महिमा गाई गई किस ग्रंथ में गाई गई? वृंदावन महिमामृत, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है, जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हुए हैं। उन्होंने वृंदावन महिमामृत नामक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का पाठ करो। और नवद्वीप जाना हो तो नवद्वीप धाम महात्म्य ठाकुर भक्ति विनोद जी ने लिखा है। क्यों? क्योंकि यदि आपके संग कोई भक्त नहीं है तो वह ग्रंथ साधु हैं, उनमें उन आचार्य, उन प्रेमी भक्तों की वाणी है, उन्होंने उस धाम की महिमा गाई है, उनके द्वारा उस लीला स्थल की महिमा गाई गई है। इसीलिए यदि हम उसका यथारूप पाठ करेंगे तो हम क्या होंगे? लाभान्वित होंगे, हमको पूरा लाभ मिलेगा।
जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से श्रील प्रभुपाद जी का ही संग कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी वाणी है। उसी प्रकार जिन ग्रंथों में धाम की महिमा गाई गई, जिन आचार्यों ने धाम की महिमा गाई, हम उस समय ऐसे आचार्यों का प्रत्यक्ष रूप से संग प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए धाम जाने की दो विधि हैं, या तो प्रणयी भक्तों के संग में जाओ, प्रेमी भक्तों के संग में, उन्नत भक्तों के संग में, या ग्रंथ साधु का संग करो। यदि इनके अलावा स्वतंत्र रूप से जाओगे तो अपराध ही करोगे और कुछ नहीं होगा, केवल अपराध ही संचित होंगे। अपराध नहीं भी होंगे तो केवल सुकृति इकट्ठा करके आ जाओगे, पुण्य। जो धाम की असली महिमा है, धाम से जो हमको असली वस्तु प्राप्त होनी है, वो नहीं हो पाएगा। जो उसका गौण फल है, सुकृति पुण्य लाभ हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये धाम जाने की विधि है।